गांव के एक छोर पर एक पुराना सा झोंपड़ा था, जिसमें एक लोहार अपनी छोटी सी भट्टी के साथ रहता था। नाम था वीरू लोहार। वह दिन रात लोहे की चीजें बनाता, तलवारें, कुल्हाड़ी, कृषि उपकरण, जो भी कोई मंगवाता, वो पूरे मन से तैयार करता। वीरू गरीब था, लेकिन मेहनती। वह कभी किसी को मना नहीं करता। गांव में उसकी इज्जत थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन दाम कम ही देते। अरे वीरू, तू तो अपना ही आदमी है, कहकर उसे बस पेट भरने लायक पैसे थमा देते। वो मुस्कराकर कहता, कोई बात नहीं मालिक, आप खुश रहें। वहीं गांव में ही एक और लोहार था, शंभू। वो तड़क भड़क दिखाकर काम करता, लेकिन उसका काम कमजोर होता। पर वो अमीर था, क्योंकि वो दिखावे और चालाकी से पैसा बटोरता था। वीरू दिन रात मेहनत करता, पर आमदनी कम। एक दिन गांव में राजा का सिपाही आया। वह गांव से किसी को महल बुलाने आया था, एक ऐसा लोहार जो एक विशेष तलवार बना सके। शंभू ने खुद को राजा का पसंदीदा बताकर तुरंत सिपाही को लुभा लिया। वीरू को मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब राजा को शंभू की बनाई तलवार मिली, तो वह गुस्से से आग बूला हो गया। तलवार में धार नहीं थी, वजन गलत था। राजा ने तलवार तोड़ दी और बोला, यह तलवार युद्ध में नहीं, तमाशे में चल सकती है। उसी रात वीरू के पास एक बूढ़ा साधु आया। वह थका हुआ था और भूखा भी। वीरू ने उसे अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और आराम करवाया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तेरी मेहनत में दम है, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। ले ये अंगारा। उसने एक चमकती हुई कोयले जैसी चीज वीरू के हाथ में दी। इसे भट्टी में डालना, जो भी बनेगा वो खास होगा। वीरू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आदर से अंगारा ले लिया। अगली सुबह वीरू ने अपनी भट्टी में साधु का दिया अंगारा डाल दिया। भट्टी जल उठी, लेकिन ये कोई सामान्य आग नहीं थी। उसका रंग नीला था और गर्मी असाधारण। वीरू ने जैसे ही उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाला, वह अपने आप आकार लेने लगा। तलवार बनी, हल्की, मजबूत और चमकदार। वीरू खुद चौंक गया। कुछ दिन बाद राजा के दरबार में एक और घोषणा हुई। राज्य में एक तलवार प्रतियोगिता। जो सबसे बेहतर तलवार बनाएगा, उसे राज्य के शस्त्रागार का प्रधान बनाया जाएगा। वीरू ने अपनी जादुई तलवार प्रतियोगिता में भेजी। राजा ने जब उस तलवार को उठाया, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तलवार में ऐसी धार थी कि फूल की पंखुड़ी भी बिना कटे नहीं निकल सकती थी। राजा बोला, किसने बनाई ये तलवार? सभी गांव वाले बोले, वीरू लोहार ने। राजा ने वीरू को महल बुलवाया, उसे राजकीय सम्मान दिया और राज्य के शस्त्र निर्माता का पद सौंपा। वीरू अब वही था, विनम्र, मेहनती, लेकिन अब उसके पास वो साधन थे जो पहले नहीं थे। वह हर गरीब को मुफ्त में औजार देता, जरूरतमंद की मदद करता। शंभू, जो पहले दिखावे से चल रहा था, अब वीरू की सफलता देखकर जलने लगा। धीरे धीरे उसका काम बंद हो गया। एक दिन वह खुद वीरू के पास आया और बोला, मैंने तुझसे ईर्ष्या की, पर तू तो सच्चा कारीगर है। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, कला में चालाकी नहीं, मेहनत चाहिए। तू चाहे तो फिर से सीख सकता है। वीरू की कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग उसे भाग्यशाली लोहार कहने लगे, लेकिन वह हमेशा यही कहता, मेहनत कभी हारती नहीं, बस समय लगता है। तकदीर वही बदलती है जो खुद को बदलना जानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।